गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे टॉपिक इज lymphatic system. It is actually the part of human circulatory system. So there are following two types of system in vertebrates. First is circulatory system, in which heart, bloods and blood vessels, means arteries, vein and capillaries, blood capillaries are studied. Okay, and today topic is lymphatic system. तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसको बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या फ्लो करता है? ब्लड। ब्लड के सर्कुलेशन को, जो सर्किल में घूमता, हार्ट से निकला, बॉडी में गया, इधर से जाता है, फिर लौट के आया, इट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है बोनी एनिमल्स, जिसके बॉडी में वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन हो। जैसे हम लोग बॉडी में देखो, बोन्स भी, बैकबोन भी और बोन भी है। तो बैकबोन होगा तो ऑलरेडी मतलब फिक्स है कि उसमें बोन भी होगा। तो ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस ऑल लिम्फेटिक सिस्टम इन विच लिम्फ फ्लो। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या फ्लो करता है? तो लिम्फ। और वेस्कुलर सिस्टम में क्या फ्लो करता है? तो ब्लड। ओके, तो लिम्फ का बेटा मतलब क्या होता है कि जब बेटा हमारी बॉडी से, बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे आपका ये हार्ट है, तो हार्ट से जब ब्लड को पंप किया जाता है, मार्कर ले लो, जब ब्लड बेटा फ्लो किया, यहां से पंप किया जाता है, तो कहां जाता है? आर्टरी में। कहां जाता है? आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो होता है, तो इट इज कॉल्ड एज आर्टरी। आर्टरी फर्दर डिवाइडेड इनटू थिन ट्यूब्यूल्स, very thin tubules। जो फर्स्ट डिवाइड होता है इट इज कॉल्ड एज arterioles, इट इज कॉल्ड एज arterioles, and then further divided into blood capillaries। ओके, तो ब्लड बेटा जब हार्ट से पंप किया जाता है तो हाई प्रेशर से ये फ्लो होता है, वेरी हाई प्रेशर इन आर्टरी। फिर देखिए जब कैपिलरीज में आता है तो कैपिलरीज में भी प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर्ड आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। जैसे मान लो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से कुछ ब्लड बाहर निकला है, फिल्टर्ड आउट हो गया। ओके, और फिल्टर्ड आउट होकर के बॉडी में जहां भी गैपिंग पाता है वहां बच्चों क्या हो जाता है? ये कलेक्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं ये स्पेस है बॉडी के अंदर, और ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर हुआ और वो कलेक्ट हो गया बॉडी के अंदर। ठीक, द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, जो ब्लड का छना हुआ पार्ट है, फिल्ट्रेट पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब देखिए ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। देखिए ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो लिम्फ होता है वो मतलब वाटर कलर का होता है, हल्का से येलोइश होता है। इसका रीजन क्या बेटा? सारे पार्ट तो चले आते हैं लेकिन आरबीसी का साइज बड़ा होता है। आरबीसी क्या होता है? लार्ज साइज का होता है। तो आरबीसी कैपिलरीज से बाहर नहीं आ पाता। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, मैं रेड से बना देता हूं। तो ड्यू टू लार्जर इन साइज ब्लड RBCS does not filter out from the blood capillaries, so the color of lymph is colorless or yellowish in color। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। फर्स्ट इज लिम्फ, इट इज लिम्फ। अदोड़ा लिम्फ क्या होता है कि आर्टरी से बाहर आता है और बॉडी में कहीं भी इकट्ठा हो जाता है जहां भी स्पेस पाता है, और सेल्स और टिश्यू के बीच में गैपिंग होती है बॉडी में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा
सेलुलर फ्लूइड, ACF। ओके, तो क्या समझ में आया? लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड एज ACF। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, दिख रहा है कि नहीं? ये ठीक है। तो ब्लड फिल्टर आउट हुआ जिसे लिम्फ बोलते हैं, और देखो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया जिसे बोलते हैं लिम्फ, और आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इतनी बात हमको, हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लिम्फ को बच्चों और हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिम्फ को हम लोग और लिख सकते हैं कि इसमें आरबीसी नहीं होता, इसका मतलब लिम्फ इज आल्सो डिफाइंड एज ब्लड माइनस RBCS। तो लिम्फ को क्या लिख सकते हैं? ब्लड माइनस RBCS इज इक्वल टू लिम्फ। इट इज फार्मूला ऑफ लिम्फ। ओके, इस तरह आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए आप कलेक्ट हो गया ना, और यहां से फिर पतली पतली नसें होती हैं इस तरीके से, और फिर यूनाइट हो जाती है, एक बन जाती है इस तरीके से। अब ध्यान समझिएगा, जो बेटा ये पतली पतली जो ट्यूब्स हैं जो इस लिम्फ को कलेक्ट करती हैं, इट इज कॉल्ड एज लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो करे, लिम्फ कैपिलरीज जिसमें लिम्फ फ्लो करे। तो इस लिम्फ को ये कलेक्ट करती हैं और सब मिलके एक बन जाते हैं, ये मोटा हो जाता है, एक ट्यूब बन जाता है। इट इज कॉल्ड एज लिम्फ वेसल्स। थर्ड, लिम्फ वेसल्स। इसमें आर्टरी वेंस का यूज नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं वेसल्स, मतलब ट्यूब। एक्चुअली में ये वेंस है, ये ले कहां जाएगा बच्चों? हार्ट में, फिर वापस ले जाता है किसको? ये लिम्फ को। तो आप इसको वेंस मान सकते हैं, लेकिन बोलते क्या है? लिम्फ वेसल्स, क्योंकि इसमें आर्टरी तो है नहीं, सिर्फ ये लिम्फ है, इसको ये रिटर्न जाना है हार्ट में, इसलिए वेसल्स वर्ड का मतलब यहाँ पर आप वेन समझिए। और देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है लिम्फ नोड्स। देखो जो ये क्या है? लिम्फ वेसल्स। मैं जरा से लेबलिंग कर दूं। लिम्फ ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड लिम्फ कैपिलरीज, ये सेकेंड हो गया बच्चों, लिम्फ कैपिलरीज। थर्ड इज लिम्फ वेसल्स, इट इज थर्ड लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स के ऊपर होते हैं लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? तो सर्कुलर ओवल शेप के ऑर्गन्स होते हैं इस तरीके से। इट इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स, यानी कि फोर्थ नंबर। अब ये लिम्फ नोड्स करते क्या है बेटा? इसके अंदर से एक लिक्विड सिक्रीट होता है जो इसमें ऐसे सर्कुलेट, मतलब सिक्रेट होता रहता है, और किसमें मिक्स हो जाता है? बताइए यहां से क्या रिटर्न हो रहा है? लिम्फ। तो इस लिम्फ में ये इसका जो सिक्रीशन हो रहा है वो मिक्स हो जाता है, और सिक्रीशन क्या करता है? तो ये बाहर निकल रहा है इसमें से। इट इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट। A lymphocytes is the name of WBCS, white blood cells। white blood cells 5 टाइप्स के होते हैं। मैं नेम लिख देता हूं, आप लोग बुक से नोट कर लेना। न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ओके, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर से मैं बोल देता हूं, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स और बायोसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। 5 टाइप्स के आरबीसीएस बॉडी में होते हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स, ओके, किल करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिम्फ निकलेगा, तो ये लिम्फोसाइट निकलेगा, मतलब डब्ल्यूबीसी निकलेगा। इट इज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। 5 तरफ में एक ये भी टाइप होता है, तो जो यहाँ से जर्म्स जाते हैं ना उसको भी किल कर देता है। अच्छा, एक बात इसमें ये आती है कि ये जो लिम्फ सिक्रीट हो रहा है, ये क्यों सिक्रीट होता है, फिर वापस जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ का मतलब होगा। तो देखिए जो बेटा आपके बॉडी में फैट्स होता है, फैट्स और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, थोड़ा बहुत प्रोटीन, ओके, ये डिसॉल्व कर लेता है। कौन डिसॉल्व करता है? लिम्फ। और उसे मिक्स करके कहां पहुंचाता है बच्चों? हार्ट में। हार्ट में चला है, और हार्ट क्या करता है?
इस फैट्स प्रोटीन को ब्लड में मिक्स करके बॉडी में पुश आउट कर देता है, और ये टोटल बेटा कहाँ चला जाता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है फैट्स एंड प्रोटीन। और इससे फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इट हेल्प टू मेंटेन योर प्रॉपर बॉडी शेप। अगर आप सोचिए, अगर ये फैट सर्कुलेट ना हो तो मान लो आपका फैट यहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो आपका एक गाल इतना बड़ा, एक गाल छोटा, एक पैर मार्कर की तरह, एक पैर हाथी की तरह, मतलब आपकी बॉडी का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है जर्म्स को किल करने में, फैट्स प्रोटीन को क्या करने में, सर्कुलेट करने में थ्रू आउट द बॉडी टू मेंटेन आवर शेप, प्रॉपर शेप। ओके, थोड़ा इसके साथ कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखो नाम से पता चला लिम्फॉइड मतलब लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। कौन कौन से होते हैं, स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, इसके बारे में डिटेल जानना चाहो तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बॉडी के अंदर होता है। थाइमस ये ग्लैंड होती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। और टॉन्सिल्स तो पता ही, टॉन्सिल्स कभी फूल जाता है, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है ना बेटा। तो इट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत और नोट्स लिख लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लिम्फेटिक सिस्टम्स आर, फर्स्ट इज, जो आपको याद रखना है, ब्लड माइनस आरबीसीएस इज इक्वल टू लिम्फ। याद रखिएगा, लिम्फ की मेन डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड माइनस आरबीसीएस इज इक्वल टू लिम्फ। आरबीसीएस में होता है हीमोग्लोबिन, जिससे रेड होता है। अगर आरबीसीएस निकाल दो ब्लड से तो कैसा कलर बचेगा, कलरलेस। इसलिए लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, इसमें पूरा मतलब है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा बच्चों क्या होता है, ब्लड के अंदर जो वाटरी पार्ट होता है, जैसे खून जब बनता है उसके अंदर जो पानी वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये अबाउट 55 to 60% के आसपास होता है, बट विथ मच लेस प्रोटीन। तो लिम्फ में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ही कम होता है। रेड पेन कहाँ गई, ये मच लेस प्रोटीन, ये याद रखिएगा। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ इज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच बीच में जो जगह है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, तो सबसे ज्यादा लिम्फ कहाँ बनेगा, जितना ज्यादा मसल्स उतने ज्यादा लिम्फ। क्योंकि जैसे मान लो ये मसल्स है तो यहाँ भी ब्लड कैपिलरीज हैं, लेकिन जो आपका थाई है, थाई में ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मसल्स होगा उतना ज्यादा वहां का ब्लड कैपिलरीज होंगी। ओके, मोर द मसल्स मोर विल बी ब्लड कैपिलरीज, एंड फिल्ट्रेट, जो ब्लड का फिल्टर आउट होगा वो भी ज्यादा कलेक्ट होगा। तो कहाँ कहाँ ज्यादा बनता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बनता है, थाई में ज्यादा बनता है। ओके, यहाँ पे लैक्टियल्स बोलते हैं, जहाँ बनता है और इकट्ठा किया जाता है उस प्लेस क्या बोलते हैं बच्चों, उस पार्ट को लैक्टियल्स। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना इसके बारे में, लैक्टियल्स के बारे में। वैसे 10th क्लास में कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज, अब लिम्फ नोड का क्या क्या फंक्शन है, तो पहला तो हो गया टू फिल्टर लिम्फ, सेकेंड टू फिल्टर फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस का मतलब होता है जर्म्स, जैसे वायरस, बैक्टीरिया ना। कैसे पकड़ता है, कैसे साफ करता है, टू ट्रैप, उन्हें पकड़ लेता है, कैच करता है। लिम्फ के अंदर एक फाइबर होता है जिसे बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, रेटिकुलर फाइबर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अराउंड द सेल्स दैट क्रिएट्स अ स्वेलिंग। अगर आपके बॉडी में आप सोचिए कि लिम्फ सिक्रीट हो लेकिन वापस ना जा पाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी फूल जाएगी, मोटापा हो जाएगा। ओके, मोटे हो जाएंगे, अजीब टाइप से आपका शरीर दिखेगा। क्रिएट्स अ स्वेलिंग कॉल्ड, उसे बेटा बोलते हैं ड्रायोप्सी, एक डिजीज होती है, या आप बोल सकते हैं ओडेमा।
तो रेमा या ड्रायोप्सी क्या है? ये डिजीज है जो इंक्रीज हो जाने से बनता है, किसका? लिम्फ का, बॉडी में ज़्यादा फिल्टर मतलब इकट्ठा होने से बनता है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बातें और समझिए फिर लास्ट में एक बात आपको बताते हैं कि लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स आर कॉल्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन। पहले ही बता चुका हूँ आपको। लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑल प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स all produces lymphocyte, so they are called as lymphoid organs, which produces antibodies। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान समझिएगा। all produces lymphocyte, और lymphocyte से क्या होता है? which produces antibodies that destroy bacteria and other foreign cells and viruses that invade the body। invade का मतलब जो डिस्ट्रॉय करते हैं, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें किल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स द जनरल सर्कुलेशन वाया द लैक्टियल्स इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन ड्रॉपलेट्स, या आप चाइलोमाइक्रोन भी कह सकते हैं। कहने मतलब ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट डाइजेस्ट होता है वो किस फॉर्म में एंटर करता है? बताइए। एंटर जब करता है तो किसके थ्रू करता है बच्चों? लैक्टियल्स के थ्रू। मैंने अभी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ से एंटर करता है फैट्स या लिम्फ, वो लैक्टियल्स से करता है। लैक्टियल्स, तो लैक्टियल्स कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से फैट्स और ये लिम्फ रिटर्न होता है हार्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली द रेट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इट्स रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए अब भाई सिक्रीट हो रहा ये लिम्फ, तो हमारी बॉडी स्वेल क्यों नहीं करती है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी में लिम्फ तो सिक्रीट हो रहा है लेकिन बॉडी तो हमारी नॉर्मल है, सब चीज बराबर है, इसका मतलब जितना सिक्रीट होता है उतना ही रिटर्न हो जाता है। ओके, तो रेट ऑफ सिक्रीशन एंड रिटर्न टू द हार्ट, दोनों का जो रेट है, स्पीड जो है वो इक्वल होता है, इसलिए आपकी बॉडी पे कोई डिजीज नहीं होती है। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो नॉर्मली द रेट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इट्स रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। बट एक चीज और, अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए तो, बट समटाइम्स द फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ लिम्फ एक्सीड्स द रेट ऑफ इट्स रिटर्न। कभी कभी क्या होता है कि लिम्फ ज्यादा सीरीट होता है, रिटर्न कम होता है, तो क्या होगा बच्चों इस केस में? thus the increase in volume of fluid around the cells that creates a swelling called ड्रायोप्सी और ओडेमा। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ध्यान समझिएगा, जैसा आपका जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। या बच्चे स्कूल में बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम। देखिए इसमें माइनर डिफरेंस ये है, सबको पता है कि जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें क्या फ्लो करता है? इसमें बच्चों फ्लो करता है लिम्फ फ्लो करता है, यानी फ्लो लिम्फ्स। इसमें क्या फ्लो करता है? सबको पता है, ब्लड फ्लो करता है। ओके, सेकेंड क्या लिख सकते हैं? देखिए हार्ट से ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स में और रिटर्न वो कहां पर आता है? हार्ट में। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें पूरा एक सर्किल बन रहा है, देखो ऐसे
इससे इसको क्या बोला जाता है? सर्किल। सर्किल का मतलब सर्कुलेटरी। देखो सर्कुलेटरी क्यों बोला जाता है सर्कुलेटरी? क्योंकि ब्लड पूरा एक सर्कल बनाता है हार्ट से बॉडी आर्गन तक। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी और वैस्कुलर सिस्टम। बट इसमें देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, आपके बॉडी में लिम्फ सिक्रीट हुआ और सीधे कहां रिटर्न होता है? हार्ट में। देखिए इसमें सर्किल कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों लोग बोलते हैं कि बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बच्चों इसमें क्या होता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि दो डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, एक हार्ट से बॉडी आर्गन में पहला डायरेक्शन, देखो ये पहला डायरेक्शन, ये लौट गया वापस दूसरा डायरेक्शन, मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर जा रहा, अप टू डाउन, डाउन टू अप। बट इन लिम्फ, ध्यान से देखिए, ये लिम्फ है, इट इज लिम्फ। लिम्फ टू केवल वन डायरेक्शन, देखिए केवल बॉडी स्पेसेस से कहां जा रहा है? हार्ट में। ये लिम्फ है। तो लिम्फ का सिर्फ डायरेक्शन वन होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिम्फ। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ लिम्फ, मतलब यूनि मतलब वन, बाई का मतलब टू। फ्लो इन लिम्फेटिक सिस्टम अकर्स। इसमें क्या लिख सकते हैं? बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड अकर्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को ये लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और रुकिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और ये वन और टू बाई डायरेक्शनल फ्लो है। यहाँ वन लिख लीजिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ओके बच्चों, तो ठीक है, आप लोग ये लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से तैयार करिए और नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड ग्रुप और उसका ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है और जेनेटिक उसका क्या है, कैसे पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ब्लड जाता है, संतानों में आपके माता पिता से कैसे ब्लड आप में आता है, ग्रुप कैसे होता है, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। साइंस वाला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ओके, फॉर नोटिफिकेशन, और बेल को भी दबाया जाता है, उसको भी दबा देना। ओके, बाय।